नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज वर्ल्ड यूथ डे है। वर्ल्ड यूथ डे है तो हमने सोचा क्या किया जाना चाहिए। किसी युवा कलाकार को बुलाकर गाना गवाया जाए, किसी एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को बुलाया जाए, क्या किया जाए। लंबी जद्दोजहद और सोच के बाद यकायक मेरे दिमाग में कुछ युवाओं से हुई पिछली मुलाकात याद आई, ध्यान आई और मैंने उन तीनों युवाओं से कहा कि आप हमारे साथ हमारे शो पर आइए ताकि हम वर्ल्ड यूथ डे को सार्थक कर पाएँ। तो आज हमारे साथ 3 युवा मौजूद हैं। इन तीनों के बारे में ये खुद ही बताएँगे, लेकिन परिचय मैं करवा देता हूँ। मेरे साथ क्षितिज पंचोली मौजूद हैं, अनिकेत अवस्थी मौजूद हैं और सुमित ये 4 तीनों लोग मौजूद हैं। आप तीनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते। हेलो सर। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है और इस समय क्या कर रहे हो? क्षितिज बताइए। जी सर, मैंने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एनआईटी भोपाल से, और उसके बाद 2 साल मैंने बेंगलोर में जॉब किया था। इस बीच मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ। इसी बीच में जब से अभी कोरोना वायरस का पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग जाहिर है सभी लोगों की तरह काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। किस तरह से वैक्सीन बन रही है, किस तरह से नई नई टेस्ट किट्स डेवलप हो रही हैं, किस तरह से सप्लाई चेन्स जो हैं वो रीऑर्गेनाइज हो रही हैं। तो उसी समय हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला जो कि कुछ सेक्टर्स में पहले से भी यूज़ हो रही थी। अल्ट्रावायलेट जर्मिसिडल इरेडिएशन इसे कहा जाता है, जिसमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें लगा कि इसमें अभी संभावनाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहां पर इसका प्रयोग करने के साथ हम डिसइंफेक्शन को कॉस्ट इफेक्टिव, लेस टाइम कंज्यूमिंग और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने अभी रिसेंटली अपना एक स्टार्टअप शुरू किया है जिसमें हम इंडस्ट्रीज़ के लिए एंड टू एंड अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अनिकेत, आपके बारे में जानना चाह रहा था। मैं आईआईटी खड़गपुर से मास्टर्स प्लस बीटेक डुअल डिग्री से मैं पास आउट हूँ फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। एंड मैंने जॉब किया था, जैगुआर लैंड रोवर में इंटर्नशिप करी थी। फिर उसके बाद आई वेंट टू यूके, देन आई केम बैक, फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करी थी। तो लास्ट ईयर तक अभी क्लियर नहीं हुआ मेरा, तो मैं क्षितिज के साथ ही था, मेरा दोस्त है वो। तो हम लोगों ने व्हेन पैंडेमिक केम इन वी थॉट अबाउट डूइंग समथिंग कि कुछ अच्छा करना चाहिए ताकि लोगों की हेल्प हो, सोसाइटी की हेल्प हो, और जितना खर्चा खर्च हो रहा है अब केमिकल सैनिटाइजर्स में वो कम हो, ताकि वैसे ही अभी समय अच्छा नहीं है तो कम से कम कुछ बचत हो लोगों की। तो ये हमने सोच के अपना स्टार्टअप शुरू किया था। अमीर? हाँ, मैंने बीकॉम किया है और मैं अपना फार्मा ट्रेडिंग का मेरा बिजनेस है। हाँ, तो फार्मा होलसेल का मैं काम करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास। तो फार्मा से ये एक नया जोनर आपने पकड़ा, इसके पीछे सोच क्या था? हाँ, एक्चुअली अंकल, वी वर प्लानिंग, हमारा प्लान चल रहा था कि अब कोरोना आया तो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने चाहिए लोगों को, क्योंकि बिजनेसेस बंद कर दिए गए थे काफी जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमने सोचा कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये बिजनेस रिज्यूम हो सके, ताकि लोग आसानी से और बिना डरे काम पे जा सके। अनिकेत, मुझे जितना पता है कि सिविल सर्विसेज की भी आपने एग्जाम दी और उसमें भी एक अच्छा मुकाम हासिल कर, पर लास्ट मोमेंट पर आपके साथ थोड़ा सा कहीं बदकिस्मती रही। जी, क्या रहा वो? अंकल मेंस तक मैं गया था 2 बार और मेरा करीब 5 मार्क्स से क्लियर नहीं हुआ था। तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन मतलब लाइफ गोज ऑन, कुछ ना कुछ करना ही रहता है। तो हम कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। जितना हमने पढ़ाई करी है उसका सोसाइटी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना ही है, जितना भी हमने पढ़ाई करी है, जो भी हमारे पास नॉलेज है। एंड इसी कारण से मतलब व्हाट आई ड्रीम ऑफ इज कि हम इंदौर से शुरू करें, लेकिन हम ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो करीब करीब वर्ल्ड क्लास का हो और हम इसको एक्सपोर्ट भी कर पाए काफी अच्छी कंट्रीज में, और हमारा एक ब्रांड बन पाए। अनिकेत, बहुत पॉजिटिविटी है आपके साथ, जो मैंने अभी इतना ऑब्जर्व किया इस बातचीत के दौरान और पहले भी जब मुलाकात की, तो काफी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा संकेत है भविष्य के लिए भी है। क्षितिज, आपने भी जो एग्जाम्स क्लियर की थी, फाइनली पोस्टिंग के दौर पर जाकर अटक गए थे, वो क्या मामला? जी, मैं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। मेरा यूपीएससी मेंस में तो नहीं हुआ, पर 1-2 दूसरी गवर्नमेंट एग्जाम्स थी जिसमें मैं आगे के लेवल्स तक चले गया था, पर वहाँ भी मतलब फाइनल लिस्ट में कुछ हुआ और उसमें नाम नहीं आया। तो 2 साल से मैं भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगा हुआ था, पर फिर अभी यही है, अभी हम लोगों ने स्टार्टअप शुरू किया है
even without a government job, there are ways to contributing to the society and to the nation. सही बात कही. There are many ways without government job you can contribute to the society. ये सोच के साथ ये युवा आगे बढ़ रहे हैं. आपने सोचा कि जब मैं इनके प्रोडक्ट के बारे में बात करने की जगह इनके करियर के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, उनके पास्ट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, तो हकीकत यही है. यहीं से प्रेरणा उन सुनने वाले को मिलेगी, उन युवाओं को मिलेगी जो कुछ करना चाहते हैं. जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी करें, आप कुछ और करके भी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. अपना जैसा अनिकेत ने कहा कि मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट डेवलप हो, तो यही एक सोच है जिसकी वजह से आज का युवा आगे बढ़ रहा है. आप लोग अनिकेत इस कंपनी को फॉर्म किया आपने, मैं आपके प्रोडक्ट की बारे में देख रहा था, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है आप लोगों का. अभी जो टेक्नोलॉजी आप लेकर आए हो यूवी की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. यूवी लाइट्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई किसी पे भी अगर पड़ती हैं तो वो फंजाई मर जाता है या फिर इनएक्टिवेट हो जाता है. तो यूवी लाइट्स का इस्तेमाल करीब 100 सालों से जो बैक्टीरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होता रहता. तो जैसे कि आपने सुना होगा, जो हमारी कंपनी का नाम है फिंसन रिटर, तो जो डॉक्टर फिंसन थे, ही वाज अ नोबेल लॉरेट जिन्होंने यूवी का इस्तेमाल किया था फॉर जर्मिसाइडल इरिडिएशन. इसी कारण से हमने कंपनी का नाम भी वो रखा था. इसका फायदा ये होता है कि इसका कॉस्ट बहुत कम होता है. दिस इज अप टू 40 टाइम्स चीपर देन एनी केमिकल डिसइंफेक्टेंट. तो अगर 40 गुना कोई चीज चीप है तो आप सोच सकते हैं कि सोसाइटी के लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है कि सोसाइटी के पैसे कम खर्च होंगे. अगर कोई बिजनेस है तो अगर उसका बिजनेस का जो सैनिटाइजेशन में खर्चा है वो कम हो जाए तो वो अपना पैसा जो है वो दूसरी चीजों में इस्तेमाल कर सकता है, जैसे वेजेस पे करने में या फिर R&D आगे करने में. तो यही हमारी सोच थी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए जिससे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इफेक्टिवली यूज कर पाए जर्मिसाइडल इरिडिएशन के लिए. अमित, आपको क्या लगता है, ये लोग दोनों टेक्निकल्स हैं, टेक्नीशियंस, एक तरह से टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, तो आपने इस कंपनी में जुड़ने के पीछे अपनी सोच उसके प्रमोशन, उसकी मार्केटिंग, उसके मैनेजमेंट को लेकर रखी थी? हाँ, मैं बैकएंड का काम करना चाहता था. मतलब इनका अकाउंट्स देखना, फिर प्रोक्योरमेंट, फिर वेबसाइट बनाने का काम मैंने पहली बार किया और अच्छे से सीखा इन लोगों के साथ. तो मैं नए एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आया था और मैं ऐसा भी सोच रहा था कि सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए लोगों को. ये जो पैंडेमिक आया है, इससे बाहर निकलने का एक डायरेक्शन बतानी चाहिए. आपकी कंपनी की जो पॉलिसी है, जो सोच है, जो बिजनेस प्लान है समीर, उसमें ये बताया गया है कि हम यूवी का इस्तेमाल करके सैनिटाइजर की कॉस्ट से भी कम में सारी चीजें कर सकते. तो आपके फार्मा बिजनेस पे इस पे इफेक्ट आने की संभावना बनती? हाँ, बनती है, जरूर बनती है. सही बात है. क्षितिज, फर्दर बिजनेस प्लान जो आपने क्या सोचे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट आप लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या क्या प्लान है, क्या वो हम डोमेस्टिक यूज में भी ले पाएंगे उन प्रोडक्ट्स को, क्या है आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए होंगे, किस तरह के प्लान है? तो जैसा कि आप तो देख ही चुके हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए भी है और कमर्शियल और डोमेस्टिक यूजेस के लिए भी है. लेकिन हम सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस ना करते हुए हम चाहते हैं कि हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक, क्योंकि हर इंडस्ट्री की अलग अलग नीड्स होती हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो हम किस तरह से B2B में इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर सकते हैं. हमारा फोकस उस तरफ थोड़ा ज़्यादा है. लेकिन हाँ, साथ साथ में हम जो सिंपल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमारा टावर बेस्ड प्रोडक्ट है, और आने वाले समय में हम एक ओवन वाला प्रोडक्ट जो ऑलरेडी भी काफ़ी चल रहा है पर उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उसको 1/3 कॉस्ट में प्रोवाइड कर सकें ताकि घर घर में उसका इस्तेमाल हो सके. जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, अभी हमारे घर में भी कोई फल सब्जी वगैरह आते हैं तो उसको साफ़ करने में, उसको डिसइंफेक्ट करने में अभी काफ़ी समय जा रहा है. और हम बाहर से आते हैं तो हमारे मोबाइल फ़ोन, वॉलेट्स वगैरह भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है. तो हम प्रोडक्ट्स के साथ साथ इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस, इन दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चल रहे हैं. निकेत, जैसा क्षितिज ने बताया कि हम दोनों चीज़ों को, दोनों पार्ट को, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं,
क्या लगता है आपका प्रोडक्ट सिर्फ कोविड के लिए रहेगा या फर्दर भी आगे इसको डिसइंफेक्शन की दिशा में लेकर जाएंगे कुछ और प्लान के साथ? जी, अभी कोविड की बात की अगर बात करी जाए तो अगर वैक्सीन आने में मान लीजिए कि 1 साल लगता है, तो 1 साल में देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो वर्ल्ड को फंडामेंटली चेंज कर चुकी हैं, जैसे कि सेफ्टी हैज बिकम सैनिटाइजेशन एंड सेफ्टी हैज बिकम अ नॉर्म फॉर मेनी बिजनेसेस, स्पेशली लाइक हॉस्पिटैलिटी और होटल और हॉस्पिटल्स। तो ये बिजनेसेस विल नॉट कम बैक टू द ओल्ड डेज। वो अभी के अभी अपना जो उन्होंने जो अपने प्रोटोकॉल्स डेवलप किए हैं वो उसको हल्का सा ईज जरूर करेंगे, लेकिन अबॉलिश नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव फाइनली अंडरस्टूड द कॉस्ट ऑफ सैनिटाइजेशन कि अगर सैनिटाइजेशन नहीं रखते हैं तो उसका कितना बड़ा कॉस्ट हो सकता है। तो आने वाले समय में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं दे विल वेंचर इनटू अनदर स्कीम दैट इज ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, जिसमें हम इंडस्ट्रियली वाटर को प्यूरिफाई कर सकें, क्योंकि हमने एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इंडिया में करीब सिर्फ 30% लोग हैं जिनके पास प्योर वाटर एक्सेस है। तो हम अपना प्रोडक्ट ऐसे बनाएंगे ताकि चीपली लोगों को क्लीन पोर्टेबल वाटर मिल सके, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक इनिशिएटिव है जल जीवन मिशन, ताकि सबको ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो। तो हमारे प्रोडक्ट्स विल वेंचर इनटू अनदर काइंड ऑफ सेफ्टी एंड सैनिटाइजेशन पास्ट कोविड। हम उसके लिए वर्क कर रहे हैं एंड वी आर आल्सो डेवलपिंग अ काइंड ऑफ ऑटोनॉमस रोबोट जो खुद ही जाकर सब जगह पे डिसइंफेक्ट कर पाए विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन या फिर कोई ह्यूमन को हार्म करते हुए, क्योंकि यूवी लाइट्स का ह्यूमंस पे हार्मफुल होती है। तो वी आर डेवलपिंग सच अ प्रोडक्ट जो यूवी लाइट को यूज करते हुए हर जगह को सैनिटाइज करे खुद से ही विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ये हमारा नॉवल प्रोडक्ट है जिसके लिए हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने कि वाटर को भी आप डिसइंफेक्ट करने की, प्योर करने की बात कर रहे हैं, और डेटा जो आपने निकाल कर दिखाया कि 30% लोगों को ही सही पानी, अच्छा पानी मिल पा रहा है। इस दिशा में अगर आप काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह सराहनीय काम है, क्योंकि आने वाले समय में पानी की जरूरत हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत होगी, और लोग तो ऐसा कहते हैं कि पानी के लिए विश्व युद्ध भी हो सकता है। तो तमाम सारी ऐसी चीजें हैं, तमाम सारे प्रेडिक्शंस हैं, लेकिन एक बात और इसमें जोड़ी जा सकती है कि अगर आप लोग रिसाइकिल या पानी को जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WTP लगाते हैं उसको यूज करते हैं, वो पानी वेस्टेज पानी जो इंडस्ट्री से निकलता है और उस वाटर को WTP प्लांट से फिर उसको ठीक करते हैं, ठीक करने के बाद उसको हम पीने के काम में नहीं ले पाते। लेकिन अगर यूवी के उपयोग से क्या वो पानी पीने लायक हो पाएगा, ऐसा कुछ प्लान सोच रहे हैं आप? तो आपका मतलब ये हमने इस पे सोचा था, लेकिन पीने के उपयोग में हम नहीं सोचते कि इसका होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स या फिर अगर दूसरा वेस्ट वाटर होता है उसमें बैक्टीरियाज ही नहीं, उसमें कुछ ना कुछ हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कैडमियम होता है, क्रोमियम होता है। तो अगर ये मेटल्स उसमें होते हैं तो यूवी से ये हटते नहीं है और इनको हटाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो हमारे हिसाब से इसे पोर्टेबल छोड़ के लेकिन डोमेस्टिक यूज में जरूर इस्तेमाल लिया जा सकता है, जैसे कि अगर आपको धोना है कपड़े धोने के लिए या फिर साफ सफाई करने के लिए, तो जी उसके लिए जरूर से ये पानी इस्तेमाल हुआ जा सकता है। ये पानी इरिगेशन में भी इस्तेमाल हो सकता है कि आप इजीली इरिगेट करके मतलब अपना पैदावार बढ़ा सके, तो इन सब चीजों के लिए। लेकिन पोर्टेबल वाटर आई डोंट थिंक कि हम उस पे लेवल पे जाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। इस समय वर्ल्ड की कुछ मेजर सिटीज हैं जहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज ऑलरेडी वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूवी लाइट का यूज कर रही हैं। हमारे घर में भी वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं जिसके अंदर यूवी लगा हुआ होता है। पानी को क्लीन करने में यूवी का बेनिफिट जो है वो यही है कि हम क्लीन करने के लिए आइदर केमिकल्स का सहारा ले सकते हैं, क्लोरीन हुआ या कोई और पेस्टिसाइड, जर्मिसाइड जैसा केमिकल हम पानी में मिलाएं, लेकिन उससे कीटाणु तो मर जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ में जिस तरह से अनिकेत ने बताया हैवी मेटल्स और दूसरी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस दिशा में अल्ट्रावायलेट का बेनिफिट यह है कि बिना किसी केमिकल का यूज़ करे कम से कम कीटाणु मारने का काम जो है वो हम कर सकते हैं। तो ऑलरेडी कोरोना वायरस की वजह से अभी काफ़ी लोग यूवी टेक्नोलॉजी के बारे में जान चुके हैं, लेकिन इसके पहले काफ़ी सारी सिटीज़ की म्यूनिसिपैलिटीज़ वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल ऑलरेडी कर रही हैं। यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि यूवी से सॉफ्ट वाटर प्यूरिफिकेशन बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन यूवी से हार्ड वाटर प्यूरिफिकेशन कभी नहीं हो सकता। जी। तो अगर हम सीधे सरल शब्दों में बात करें कि घर में जो लोग फिल्टर लगाते हैं, अगर वो नर्मदा के पानी के लिए फिल्टर लगाते हैं तो यूवी वाला लगा सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल फिल्टर उनको लगाना पड़ता है। ये टेक्निकली
इस बात का भी बड़ा इम्पोर्टेंस है। बहरहाल समीर, मैं जानना चाह रहा था कि जैसा आपने कहा कि आप बैकएंड पर सपोर्ट करेंगे, आपने इनके लिए वेबसाइट डेवलप की, आप बाकी सारी चीजों पर मॉनिटरिंग करेंगे, तो कंपैरेटिवली कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर काम करेगा कि मार्केट में प्रेजेंट प्लेयर्स हैं और आप लोग जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, चूंकि आप नया, आपका एस्टेब्लिशमेंट है, तो कई सारी कॉस्ट जो है वो आपको एक्सेस लग रही है, तो उसको मीट आउट करने के लिए, उसको कंपेयर करने के लिए क्या प्लान है? हमारा डिजिटल मार्केटिंग का प्लान है, तो जितने ज्यादा कस्टमर्स को हम रीच कर पाते हैं उतनी ज्यादा प्राइसेस हम कम कर पाएंगे इन द लॉन्ग रन। तो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि ये हर किसी को यूज में आए, इंडस्ट्रियल ही नहीं हो, ये घर पे भी यूज हो, क्योंकि घर पे भी क्लीनिंग बहुत जरूरी है कोरोना के कारण। जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हो रहा है, घर के बाहर से कोई आता है जाके और उसके थ्रू अगर किसी को हो रहा है, तो ऐसी चीजों के लिए घर के रूम्स वगैरह क्लीनिंग के लिए हम इसके लिए जरूर कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है आप तीनों लोग जो मिशन लेकर चले हो उसमें आपको सफलता मिलेगी, और ये प्रे मैं भगवान से, प्रार्थना भगवान से करता हूँ कि आज वर्ल्ड यूथ डे पर आप हमारे साथ जुड़े हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो सफलता आपकी मंजिलें चुमे, आप एक अच्छे काम की ओर जाएं, इस कंपनी का नाम भारत के साथ विदेशों में भी जाना जाए, इसी मेरी आप सबको शुभकामनाएं। जी, थैंक यू। हमसे बातचीत करने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।